जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपने नाम रूप को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती हैं, वैसे ही ज्ञानी महापुरुष नाम रूप से रहित होकर परात्पर दिव्य पुरुष परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। कहने का भाव यह है कि जब तक जीव को पूर्ण ज्ञान नहीं होता, तभी तक उसे इस लोक के तथा परलोक के कर्मों की चिंता रहती है। तभी तक उसे संयोग में सुख और वियोग में दुख का अनुभव होता है। जब उसे भली भांति यह ज्ञात हो जाता है, यह अनुभव होने लगता है कि मैं पृथ्वी नहीं, जल नहीं, तेज नहीं, आकाश नहीं, तन्मात्रा नहीं, इंद्रिय समूह नहीं, मन बुद्धि चित्त तथा अहंकार नहीं, अपितु मैं इन सब से विलक्षण हूँ, तब उसे शरीर के रहने से हर्ष नहीं होता और शरीर के न रहने से विषाद भी नहीं होता। जब उसे अनुभव होने लगता है कि यह सभी सगे संबंधी गंधर्व नगर के समान हैं, स्वप्न में देखे हुए पदार्थों के सदृश्य हैं, इनसे मेरा कोई वास्तविक संबंध नहीं, तब वह न संयोगों में सुखी होगा न वियोग में दुखी होगा। एक समय की बात है, एक गांव में एक साधारण सा मनुष्य रहता था। उसके पास थोड़ा सा धन था, छोटा सा परिवार था, एक पत्नी, एक पुत्र और वह स्वयं। एक दिन उसने स्वप्न देखा कि वह बहुत बड़ा राजा बन गया है, बहुत धनी है, अपार वैभव, बहुत सी रानियां, 10 पुत्र हैं। वह सब पर शासन कर रहा है, सब लोग उसकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। निद्रा खुली तो न कहीं राज्य है, न धन वैभव, न पुत्र तथा न पत्नी ही है। वह उसी टूटी खाट पर पड़ा रहा। दूसरे दिन कुछ डाकू आए, उसका सब धन छीन ले गए, पुत्रों को मार डाले। उसकी पत्नी रोते रोते बेहाल हो गई। संपूर्ण नगर के लोग सहानुभूति प्रकट करने आए, किंतु वह मनुष्य न रोया, न उसने किसी प्रकार का दुख ही प्रकट किया। वैसा ही निर्विकार निर्लिप्त पड़ा रहा। यह सब कुछ देखकर उसकी पत्नी बोली, तुम्हारा हृदय पत्थर का बना है क्या? घर का सब धन लुट गया, एकमात्र पुत्र था वह भी मर गया, पर तुम्हारी फूटी आंखों से एक बूंद पानी भी नहीं निकला, मानो तुम्हें इसका तनिक भी शोक न हो। बड़े निर्मोह निष्ठुर वज्र हृदय वाले हो तुम। पति ने कहा, शोक किस किस के लिए करूं, एक के लिए या अनेक के लिए? पत्नी बोली, शोक अपनों के लिए किया जाता है। वैसे तो संसार में नित्य ही बहुत से आदमी मरते हैं, सबके लिए कोई थोड़ी नहीं रोता है। तुम्हारा तो एक ही पुत्र था, उसके वियोग का दुख तो तुम्हें होना ही चाहिए। पुनः उस आदमी ने कहा, तुम एक को कहती हो, कल स्वप्न में मैं 10 पुत्रों का पिता था, अपार धन का, अनंत वैभव का स्वामी था। आज देखता हूं समस्त धन वैभव और मेरे वे सब पुत्र नष्ट हो गए हैं। जब उनके लिए मैंने शोक नहीं किया, तब उस एक पुत्र के लिए अथवा तनिक से धन के लिए शोक क्यों करूं? यह सब सुनकर पत्नी बोली, वे तो स्वप्न के धन वैभव तथा पुत्र थे, यह तो आपका यथार्थ पुत्र था, सच्चा धन वैभव था। फिर पति ने कहा, यथार्थ कुछ नहीं है, यह भी एक दीर्घकालीन स्वप्न ही है। अपना तो एकमात्र परमात्मा है, जिसका इन बाह्य पदार्थों से कोई संबंध ही नहीं है। ये सब पदार्थ तो नाशवान है ही। वास्तविक बात तो यही है, यह देह है, ये प्राकृतिक पदार्थ तो अंतवान है, क्षणभंगुर है, विनाशहीन है। जो शरीर है, आत्मा है, वही नित्य है, अविनाशी है, कभी नष्ट होने वाला नहीं है। उसका शरीर से कोई संबंध नहीं है। अतः जो ज्ञान तृप्त महात्मा है, वे इन सांसारिक पदार्थों के संयोग वियोग से दुखी या सुखी नहीं होते हैं। वे एकमात्र परमात्मा को ही सत्य मानकर सदा एकरस बने रहते हैं। इस विषय में सौनक जी ने श्री सूत जी को बताया था, जो ब्रह्मज्ञानी महात्मा हैं, जिन्होंने आत्म साक्षात्कार कर लिया है, वे वीर राग विशुद्ध अंतःकरण वाले कृतात्मा ऋषिगण इस परमात्मा का साक्षात्कार कर लेने पर ज्ञान तृप्त प्रशांतात्मा हो जाते हैं। उनकी किसी वस्तु में आसक्ति नहीं रहती, देह में अहम भाव और देह संबंधी गेह, धन, पुत्र पौत्र आदि में ममता नहीं करते। उन्हें किसी प्रकार के अभाव का बोध नहीं होता। वे युक्तात्मा धीर पुरुष सर्वव्यापी परम ब्रह्म परमात्मा को पुनरित्याग प्राप्त करके उस परमात्मा में ही प्रविष्ट हो जाते हैं। उनमें और परमात्मा में केवल नाम मात्र का ही भेद रह जाता है। वे उन्हीं में तल्लीन, तन्मय तथा तदाकार हो जाते हैं।